हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं अपना एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बर्न। इसमें हम पता करेंगे कि आदमी कितने कितने तरीके से जलता है और मतलब कि क्या क्या स्टेजेस हैं जो मतलब ख़तरनाक हो सकती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कि कितने परसेंटेज में अगर जलन हो रहा है तो आदमी को क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कब ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में उसके टाइप्स के बारे में पता करेंगे कि कितने टाइप्स के जो बर्न होते हैं या कितने टाइप्स की जो जलन होता है वो आदमी में हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात कर लेते हैं डिफिनेशन, मतलब कि परिभाषा क्या है इसका, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बर्न इज ए टाइप ऑफ इंजरी, मतलब जो जलन है एक तरीके का इंजरी है जो कि फ्लैश मतलब मांस कह सकते हैं, स्किन कॉज बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, फ्रिक्शन और रेडिएशन। मतलब कि क्या कह सकते हैं, बर्न एक तरह का इंजरी है जो कि फ्लैश मतलब मांस और स्किन में होता है। बात करें कि कैसे होता है, तो हीट के द्वारा, मतलब कि कोई हीट या गर्म चीज़ों की वजह से जो होता है, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोगों को करंट लग जाता है, उसके कारण से जो है जलन हो, मतलब जल जाते हैं। केमिकल की वजह से जल जाते हैं। फ्रिक्शन, अगर कहीं रगड़ गया हाथ वाथ, उसकी तरह से भी जलन मतलब होता है, उससे हो सकता है। या रेडिएशन की वजह से हो सकता है। बात कर लेते हैं कि टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स क्या है कि पहला है थर्मल बर्न। जो थर्मल बर्न है या उसे गर्म बर्न भी बोल सकते हैं, मतलब कि गर्म चीज़ों से जो जलन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला तो जो थर्मल बर्न है, रिजल्ट ड्यू टू एक्सपोजर, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ फ्लेम, फ्लैश, स्कार्ड और हॉट ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये क्या कह रहा है, जो थर्मल बर्न है वो जब डायरेक्ट किसी कांटेक्ट में आते हो, चाहे फ्लेम हो और चाहे मतलब कि एनीथिंग, जब हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गैस जल रहा है, उसके ऊपर अगर हाथ अचानक चला जाता है, उसकी वजह से अगर कोई जलन हो रही है तो उसे थर्मल बर्न बोलते हैं। ये जो है थर्मल बर्न इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बर्न। मतलब कि जो थर्मल बर्न है ये कॉमन बर्न है, क्योंकि किसी को भी मतलब खाना बनाते हो तो भी जल जाते हैं, या और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो जल जाते हैं। तो ये कॉमन बर्न है थर्मल बर्न। नेक्स्ट है केमिकल बर्न। तो केमिकल बर्न क्या होता है, केमिकल बर्न इज कॉज्ड बाय इंजरी टू टिश्यू, स्किन विथ कांटेक्ट ऑफ एसिड। मतलब जो केमिकल बर्न है, किसी केमिकल की वजह से इंजरी होती है। किसमें होती है, टिश्यू में हो सकता है, स्किन में होता है, और किसके माध्यम से, कांटेक्ट ऑफ एसिड, मतलब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तब होता है। या कह सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ये भी कह सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो तेजाब की संपर्क में आ गया है, मतलब उसके ऊपर तेजाब गिर गया है, उसकी वजह से जो जलन होता है उसे केमिकल बर्न बोलते हैं। या कोई एसिड उसके ऊपर आकर पड़ गया है तो जब जलन होता है उसे, तो उसको भी बोलते हैं क्या, केमिकल बर्न। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल बर्न, मतलब इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो बर्न होता है उसको इलेक्ट्रिकल बर्न बोलते हैं। जो देखिए, इलेक्ट्रिक बर्न इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल बर्न है वो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा लगता है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो मतलब कि लाइट्स का कनेक्शन करते हैं या खंभों वगैरह पे जो चढ़ के सही करते हैं, उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि वो डायरेक्ट एक्सपोज में आ जाते हैं, डायरेक्ट करंट में आ जाते हैं, जिसके कारण से उनकी जो बॉडी होती है वो बुरी तरह से जल जाती है। और सबसे खतरनाक अगर माना जाए तो ये इलेक्ट्रिक बर्न ही है। इलेक्ट्रिक बर्न जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक और सीवियर होता है, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रिक्शन बर्न। फ्रिक्शन बर्न मतलब कि व्हेन अ हार्ड ऑब्जेक्ट रब आवर स्किन आल्सो नोन एज फ्रिक्शन बर्न। मीन्स क्या है कि बाय द वे हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक मतलब मान लीजिए आप कि अगर हम बाइक से जा रहे हैं और अचानक हम रोड पे गिर जा रहे हैं, तो रोड पे जो घिसटते हुए जाते हैं वो फ्रिक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसी को कहा जाता है फ्रिक्शन बर्न। और उसके वजह से जो जलन पैदा होता है या जो बॉडी मतलब जलन की वजह से निकल जाती हैं, उसी को फ्रिक्शन बर्न बोलते हैं या फ्रिक्शन इंजरी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेडिएशन बर्न, मतलब कि रेडिएशन के द्वारा कौन सी बर्न होती है। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेडिएशन बर्न, जो मोस्ट कॉमन रेडिएशन बर्न होता है वो सन बर्न होता है। सन बर्न में क्या, कॉज बाय
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है सन के द्वारा जो निकलता है, उसके कारण से जो है रेडिएशन बर्न होता है। या फिर बात कर लेते हैं हाई एक्सपोजर, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में अगर हम किसी व्यक्ति को डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे में उसका एक्सरे करते हैं, उसकी जो एक्सपोज को हम बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से उस आदमी में जलन हो सकता है। इस जब हम ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक मेडिकल इमेजिंग करते हैं तब, मतलब कि एक्सरे करते समय जो हाई एक्सपोजर में अगर हम किसी व्यक्ति का एक्सरे करते हैं तो उनमें भी जो है रेडिएशन बर्न होने की जो है संभावना होती हैं। एक बार हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिफिनेशन के बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। तो बर्न एक इंजरी है जो कि मांसपेशियां या स्किन में होने वाला एक इंजरी है जो कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, फ्रिक्शन और रेडिएशन के द्वारा होता है। टाइप्स ऑफ बर्न की बात करें तो थर्मल बर्न है जो कि किसी फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है। केमिकल बर्न किसी एसिड और या ऑर्गेनिक कंपाउंड सचेज बात कर लेते हैं, सचेज तेजाब हो गया, उसके कांटेक्ट में आने से होता है। इलेक्ट्रिक बर्न इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपोज में आने से होता है। और जो फ्रिक्शन बर्न है, कभी हम जब किसी ऑब्जेक्ट से रगड़ जाते हैं उसकी वजह से जो जलन पैदा होती है उसे फ्रिक्शन बर्न बोलते हैं। रेडिएशन बर्न जब हम किसी रेडिएशन में आते हैं, फॉर एग्जांपल सनबर्न कह सकते हैं, जिसमें यूवी रेडिएशन में अगर हम आते हैं या एक्सरे करवाते हैं हाई एक्सपोजर में, तो भी होने के जो चांस हैं वो मतलब बर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर, मतलब किन कारणों से ये जो जलन है वो हो सकता है या किन कारणों से आदमी जल सकता है। तो बात करें फ्लेम, पहला है फ्लेम। अगर हम किसी डायरेक्ट फ्लेम में आते हैं, मतलब कि कोई चीज़ जल रहा है और अपने हाथ को वहाँ तक पहुँचा देते हैं, उसके कारण से भी हम जल सकते हैं। हाउस फायर, अगर घर में आग लग गई है उसके कारण से आदमी व्यक्ति जो है जो जल जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो है ये बर्न हो सकता है। किचन एक्सीडेंट, अगर किचन में फॉर एग्जांपल अगर कोई लोग गैस चालू करके या जलाना भूल गए तो बाद में जब जला देते हैं तो उसके कारण जो एक्सीडेंट होता है उसे किचन एक्सीडेंट बोलते हैं। कार एक्सीडेंट, अगर बाय द वे कहीं जा रहे हैं और कार से एक्सीडेंट हो गया तो भी जो जलन है वो हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कार में जो है आग लग सकते हैं या फ्रिक्शन हो सकता है बॉडी में, उसके कारण से हो जाता है। कॉन्टैक्ट विथ हॉट लिक्विड, मतलब कोई ऐसी लिक्विड है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर उसके संपर्क में आते हैं तो भी जो है जलन हो सकता है या बर्न हो सकता है। हॉट मेटल्स, मतलब कोई गर्म वस्तु है या गर्म बर्तन जो होते हैं, अगर उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट आ गए तो भी जो है बर्न हो सकता है। एक्सेसिव सन एक्सपोजर, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा सन का मतलब एक्सपोजर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है या अल्ट्रावायलेट किरण जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती हैं तो भी होने के चांस जो होते हैं। रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी बहुत सारे व्यक्ति लेते हैं जो कि कैंसर को ठीक करने के लिए दिया जाता है। उसमें अगर जो उसकी मात्रा या जो एक्सपोजर है वो अगर हाई मात्रा में हो जाता है तो जो है बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न, मतलब कि जलन जो होता है या जलना जो होता है वो कितने भाग में क्लासिफाइड किए गए हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अकॉर्डिंग टू डेप्थ, मतलब कि गहराई के आधार पर जो बर्न है या जो जलन है उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट डिग्री, दूसरा है सेकेंड डिग्री, तीसरा है थर्ड डिग्री और चौथा है फोर्थ डिग्री। तो बात कर लेते हैं इसमें। जो फर्स्ट डिग्री है ये मैंने टिश्यू का मतलब कि जो स्किन होता है उसका मैंने वो बनाया है डायग्राम्स। आप देख पा रहे हैं ये एपिडर्मिस लेयर है और ये तो सुपरफिशियल लेयर है और ये डर्मिस लेयर है और ये एडिपो टिश्यू और ये मसल्स बाद में आ जाती हैं। तो बात कर लेते हैं जो फर्स्ट डिग्री होता है उसमें जो है हल्का सा यहाँ पर जलन होता है या सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस पर, मतलब कि थोड़ा सा ही पार्शियल, मतलब थोड़ा सा हल्का सा थिकनेस में थोड़ा जलन होगा, मतलब जल जाएंगे, तो उसे जो है फर्स्ट डिग्री में रखा गया है। सिम्टम्स की बात करें कि फर्स्ट डिग्री वाले जो पर्सन्स हैं उनमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे, तो स्किन रेडनेस, मतलब जो स्किन है वो लाल दिखाई देगी। पेन, साथ में पेन होगा, मतलब दर्द होगा। सोइलिंग और माइनर इन्फ्लामेशन, मतलब कि वहाँ पर जो है सूजन आ जाएगी और या फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। इन्फ्लामेशन मतलब कि रेडनेस दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा, ऐसी ही मतलब चीज़ें दिखाई देंगी। क्या ट्रीटमेंट देंगे फर्स्ट डिग्री वालों को? तो एनाल्जेसिक सच एज आइबुप्रोफिन देंगे
और एसिटामिनोफेन भी दे सकते हैं। एनाल्जेसिक मतलब ऐसी दवा जो कि जो पेन है या जो दर्द है उसको कम करने का काम करता है। तो उसमें आइबुप्रोफेन दे देंगे, एसिटामिनोफेन दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्या देंगे, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट सच एज लाइडोकैन, मतलब कि कोई एनेस्थेटिक एजेंट, मतलब कि वहाँ पर एकदम जो पेन है उसको एकदम लॉस कर देगा, मतलब जो भी दर्द है उसको ख़त्म कर देगा, एनेस्थेसिया कर देगा, मतलब वो क्या है, लाइडोकैन है, उसको भी दे सकते हैं अगर पेन ज़्यादा है तो। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट मतलब कि कोई ऐसा मतलब कि एंटीबायोटिक मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे, तो ऐसा कोई ऑइंटमेंट या क्रीम दे देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड डिग्री में। तो सेकंड डिग्री में है जो, तो उसमें क्या देखते हैं, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में जो बर्न होता है, जो ये बर्न है वो एपिडर्मिस लेयर तक आती हैं, एपिडर्मिस लेयर। और ये वाला जो बर्न है उसके साथ में आप देख पा रहे हैं डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, मतलब सेकंड डिग्री में दो भाग दिए हैं। तो डीप में जो है डर्मिस लेयर तक भी जो आ चुकी हैं, मतलब कि जो जला हुआ पार्ट है वो डर्मिस तक पहुंच गया है। लेकिन ये डीप पार्शियल क्यों बोला गया जानते हैं आप, इसलिए बोला गया क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट ले रहा है, ना कि पूरा। अगर पूरा कवर करता है तो फुल थिकनेस बर्न बोल देते हैं हम, लेकिन इसको इसीलिए हाफ में बोले हैं, मतलब पार्शियल बोले हैं। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं, जो सेकंड डिग्री वाले बर्न होते हैं या सेकंड डिग्री वाली जो जलन होती है उसके क्या सिम्टम होंगे, कैसे पहचानेंगे, तो सीवियर पेन होगा, मतलब बहुत तेज़ी से पेन होगा। दूसरा क्या है, ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, छाले पड़ जाएंगे, मतलब देख रहे होंगे आप, ये छाले ऐसे से पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, डार्क ब्राउन कलर, रेड वाइट कलर्ड स्किन दिखाई देगा, मतलब कि डार्क या तो ब्राउन कलर दिखने लगेगा, मतलब जब जल जाते हैं तो कैसा दिखेगा, डार्क ब्राउन कलर दिखेगा, या लाल दिख सकता है, या जो ऊपरा वाला स्किन है ये पार्ट का जब वो निकल जाएगा तो हमें वाइट स्किन दिखेगा, वैसा दिखाई देगा, यही बोल रहा है। ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो एनाल्जेसिक दे देंगे। एनाल्जेसिक क्यों देंगे, दर्द को कम करने के लिए, आइबुप्रोफेन या एस्टामिनोफेन। एंटीबायोटिक क्रीम दे देंगे, क्यों इसलिए देंगे, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। फिर कवर द बर्न पार्ट, मतलब कि जो पार्ट यहाँ का मान लीजिए जल गया है तो उसको हम कवर कर देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड डिग्री बर्न। जो थर्ड डिग्री बर्न है उसमें क्या है कि जो डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर है, वो जो डर्मिस लेयर है उसको मतलब पूरी रूप से जो है मतलब जल जाता है, तो उसे हम थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं। क्या लिखा है, फुल थिकनेस बर्न, मतलब कि जो स्किन का मतलब लेयर हैं वो सारे जल जाते हैं। तो क्या सिम्टम उसमें दिखेंगे, डिसकलरेशन, मतलब कि उसका जो कलर है वो पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा ऑफ स्किन, मतलब स्किन का स्वेलिंग दिखाई देगा, मतलब सूजा हुआ दिखेगा। अब्सेंट पेन ड्यू टू नर्व डैमेज, मतलब जो पेन है वो नहीं होगा, किस डिग्री में, थर्ड डिग्री में पेन नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा, उसमें तो ज़्यादा जला है। तो बात करें कि जो हमारे नर्व होते हैं जो कि पेन का सेंसेशन कराते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो अगर नर्व डैमेज हो जाएगा तो ब्रेन तक कोई चीज़ पहुंचाएगा नहीं, तो सेंसेशन बिल्कुल नहीं होगा, इसके कारण पेन फील नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो एंटीबायोटिक्स फिर दे देंगे हम, आइबुप्रोफेन एसिटामिनोफेन, एंटीबायोटिक में जो है कोई क्रीम दे देंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर एनाल्जेसिक में देंगे आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन। आईवी फ्लूइड देंगे, क्यों देंगे आईवी फ्लूइड्स, उस जो बॉडी जलने की वजह से डिहाइड्रेटेड हो जाता है जो पर्सन, उसको हाइड्रेशन में लाने के लिए, मतलब हाइड्रेट करने के लिए आईवी फ्लूइड्स देंगे हम। फिर क्या है, सर्जरीज करेंगे, मतलब कि जो जला हुआ पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे। स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, मतलब कि अगर ज़्यादा मात्रा में जल गया है तो मान लीजिए यहाँ का स्किन जल गया है तो कहीं अदर पार्ट से वहाँ का स्किन निकाल के यहाँ पर लगा देंगे, उसी को बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ डिग्री के बारे में। जो फोर्थ डिग्री है उसमें फुल रूप से, मतलब कि जो स्किन है वो पूर्ण रूप से जल जाता है, एकदम पूरा एकदम से ख़त्म हो जाता है, उसे बोलते हैं डीप बर्न। मतलब कि ये पूरे जो हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं वो सभी ख़त्म हो जाती हैं। क्या सिम्टम दिखाई देंगे, चेयर्ड लुकिंग, मतलब चेयर्ड की तरह दिखाई देंगे, मतलब एकदम जला हुआ पूरा दिखाई देगा।
अब्सेंस पेन, पेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने पीछे ही बताया है, नर्व डैमेज की वजह से, उसकी वजह से इसमें भी पेन नहीं होगा, क्योंकि ये तो और गहरा तक जल गया है और सारे नर्व जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, इस वजह से पेन नहीं होगा। कवर ट्रीटमेंट क्या देंगे, मतलब ट्रीट कैसे करेंगे, तो कवर द बर्न, मतलब जो जला हुआ पार्ट है पूरा उसको कवर कर देंगे हम। नेक्स्ट क्या करेंगे, एनाल्जेसिक, मतलब कि दर्द के लिए देंगे। बात करें कि अब आप कहेंगे कि जब दर्द ही नहीं हो रहा तो एनाल्जेसिक क्यों देंगे, तो कहीं ऐसा भी पार्ट हो सकता है, मान लीजिए यहाँ डीप हो गया मगर यहाँ डीप नहीं है तो वहाँ पर पेन होगा, तो इसलिए हम एनाल्जेसिक दे देंगे। आईवी फ्लूइड देंगे। आईवी फ्लूइड क्यों देंगे, हाइड्रेट करने के लिए, क्योंकि उसमें शॉक के कारण जो हमारा जो हाइड्रेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे पर्सन जो है डिहाइड्रेशन में चला जाता है, पानी कमी हो जाती है, तो उसमें पानी की पूर्ति करने के लिए हम आईवी फ्लूइड देते हैं। क्या देंगे, आरएल दे देंगे, रिंगल लैक्टेट, उसको दे देंगे। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ 9 के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि रूल्स ऑफ 9 क्या है, तो रूल्स ऑफ 9 में ये हम पता लगाते हैं कि जो पर्सन है उसका कितना परसेंट जो है भाग जो है वो जल चुका है। मतलब परसेंटेज के आधार पे जब हम किसी पेशेंट का मतलब डायग्नोज करते हैं कि कितना परसेंट भाग जो है जल गया है, उसे हम रूल्स ऑफ 9 बोलते हैं। तो जो हेड एंड नेक की बात करें, हेड और नेक 9%, मतलब 9% आप बात करें तो इसमें गर्दन भी है, लेकिन ये तो एंटेरियर और पोस्टीरियर दोनों मिला के 9%, मतलब इसका आधा तो फ्रंट होगा, मतलब 4.5% आधा फ्रंट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 4.5 यहाँ पीछे का लेकर होगा, तो 9% टोटल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है हेड एंड नेक, मतलब इंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब इंटीरियर मतलब सामने और पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो वो मिला के 9% होता है। मतलब कि अगर मेरा इतना सर अगर दोनों तरफ से जल जाए तो 9% में डायग्नोज करेंगे, मतलब कि 9% जो हेड है वो जल चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट आर्म, मतलब दाहिनी हाथ के बारे में बात कर लें। वो एंटेरियरली मतलब सामने और पोस्टेरियरली मतलब पीछे, मतलब कि जो हमारा हाथ है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जल गया है और यहाँ पर भी जल गया, मतलब दोनों तरफ से अगर फुल जल गया है तो उसे 9% बोलेंगे कि यहाँ से लेकर अगर पूरा हाथ मेरा जल गया तो उसे 9%। अगर सिर्फ यहाँ से लेकर आगे की तरफ अगर जलता है तो 4.5% बोलेंगे, और अगर दोनों तरफ का मिला के अगर जल गया है तो उसे 9% बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9% हमने लिख दिया, मतलब एंटेरियर और पोस्टीरियर मतलब पीछे से दोनों का मिला के है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेफ्ट आर्म एंटेरियरली एंड पोस्टेरियरली 9%, मतलब जो बायां हाथ है वो भी सेम एज 9% है पूरा टोटल। अगर मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जल गया तो 9%, अगर सामने का केवल जला है तो 4.5%, पीछे जला है तो अगर पूरा जल गया है तो 9% में उसे मतलब डिनोट करेंगे कि 9% जो हैंड है या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो है वो जल गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा हाथ जो है जल गया है। लेकिन अगर कह रहे हैं कि 4.5% जल गया है तो मतलब पीछे का जला है या आगे का जला है, इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रंक, जो हमारा पूरा ये वाला रीजन होता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वाला रीजन, मतलब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जो रीजन है उसे 18% बोलते हैं। लेकिन सिर्फ एंटेरियर, मतलब अगर सिर्फ सामने का यहाँ तक अगर जल गया है पूरा तो उसे हम 18% में डिनोट करेंगे, और अगर पीछे से भी लेकर जल गया है तो फिर 18 और 18 36 हो गए। तो दोनों तरफ अगर जल गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक और सामने से पूरा इतना जल गया है तो उसे हम 36% बोलेंगे। तो यहाँ पर तो ट्रंक एंटेरियर लिख दिया है तो इसीलिए हमने लिख दिया है एंटेरियर में 18%, और जो ट्रंक पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला भाग है, जो ये वाले भाग को भी ट्रंक बोलते हैं, तो वो भी 18% हो गया अगर वो भी जल गया तो। राइट लेग एंटेरियरली एंड पोस्टेरियरली, मतलब जो राइट वाला लेग है अगर आगे और पीछे से मिलाएं तो सामने का अगर जलता है, अगर मतलब सामने का अगर लेग जलता है तो 9%, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जलता है तो 9%, और अगर पीछे भी लेकर जल जाता है तो उसे 9% और देखेंगे, तो हो जाएगा कितना टोटल 9 और 9 18%। तो यहाँ पर हमने लिखा है 18%, मतलब जो राइट लेग है एंटेरियर मतलब सामने से और पीछे से भी अगर जल जाता है तो उसे 18% बोलते हैं। लेफ्ट लेग सेम एज, लेफ्ट लेग भी है कि अगर वो पूरा अगर जहाँ से यहाँ तक जलता है तो उसे 9%, और अगर पीछे भी लेकर जलता है तो फिर 18% बोल देंगे, या केवल पीछे का अगर जलता है तो उसे भी 9% बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया है 18% जो लेफ्ट लेग है। पेरिनियम जहाँ हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वहाँ का अगर भाग अगर इतना जलता है तो उसे 1% बोलते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, और चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।